लिटरेसी रेट जो है 86% है। नेक्स्ट टू केरला, केरला का हाईएस्ट है, नेक्स्ट दूसरा। और यहाँ सेकुलरिज्म का एक रियल टर्म में देखने को मिलेगी। आम बात है यहाँ पर मुस्लिम घरों में हिंदू लड़कियाँ, हिंदू घरों के अंदर मुस्लिम लड़कियाँ, और परिवार के अंदर कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। ये आप नारे सुने होंगे, देखा नहीं होगा कहीं। यहाँ प्रैक्टिकली देखता हूँ तो परिवारों में कहीं नहीं चलता। और क्रिश्चियन के घर हिंदू है, हिंदू घर क्रिश्चियन है, और ऐसे उदाहरण मिलेंगे आपको। 4 बहुएँ आपकी, चारों, एक क्रिश्चियन है, एक सिख है, एक हिंदू है, एक मुस्लिम है, चारों एक छत के नीचे रहते इकट्ठे। ये कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये विशेषता यहाँ की। और यहाँ पर जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल पर कैपिटा इनकम से बहुत ज़्यादा। कहने को बहुत, ये सब लोग जो यहाँ आबादी है, ओरिजिनली यहाँ की जो ट्राइब है उनकी आबादी, वो टोटल आबादी 24 लाख के आसपास। बाकी जितने भी हैं 4.25 लाख लोग, वो सब बाहर हैं। और उनमें लेबर के रूप में लाया गया अंग्रेज़ों के टाइम में। उसके बाद केंद्र सरकार ने सबको डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ पर चाहिए था, उतना दिलाया। यानी उस वर्ग को इतनी शिक्षित करके इतना आगे बढ़ाया है केंद्र सरकार ने। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ के लोग सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, कानून में यकीन करते हैं, ज़बरदस्त कानून की पालना। और यहाँ पर जो होता है ना हमारे इलाके के अंदर उधर अर्ज टू अर्न मोर एंड मोर एंड मोर, वो नहीं है। ना सख्त मेहनत है उस फितरत में, ना फर्ज है। वो तो ये कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, यहाँ सब कुछ सरकार देती है। यहाँ पर किसी की ज़मीन सबकी है, किसी ने पेमेंट करके नहीं ली होती। अच्छा, मैं बता दूँ। और यहाँ पर एजुकेशन फ्री है। फ्री इन द सेंस आपके बच्चे को एजुकेशन नर्सरी में पढ़ाना है, 12th तक पढ़ाना है, आगे कॉलेज में पढ़ाना है, B.Com BSc कराना है, MA M.Com कराना है, MSc करानी है, या इंजीनियरिंग करानी है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना है, लॉ कॉलेज में पढ़ाना है, सब है यहाँ पर, किंतु सब फ्री है। और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आपके बच्चे हॉस्टल में रहें, और हॉस्टल में सीटें बहुत हैं। मैं एक कॉलेज में गया था, माया बंदर जगह है, 950 संख्या कॉलेज की, 950 ही हॉस्टल में सीटें हैं। ऐसा कभी सुना नहीं होगा। और हॉस्टल में रहोगे 1500 रुपये स्टाइपेंड होता है। इस तरह से यहाँ कोई टैक्स नहीं है। जैसे वैट लगता है, वैट नहीं है। इनकम टैक्स तो लगता है, और इनकम टैक्स में कमी आती है। और यहाँ पर अनाज वगैरह वो तो सब फ्री मिलता है। फ्री मतलब ऑलमोस्ट नेगलिजिबल प्राइस का जो होता है, सस्ता, बिल्कुल नेगलिजिबल, ऑलमोस्ट फ्री। इसी तरह से आपको मेडिकल एड के लिए आपको निर्भर करना है सरकार पर। एवरीबडी लुक्स टुवर्ड्स गवर्नमेंट फॉर मेडिकल एड, फॉर डॉक्टर, फॉर मेडिसिन, नो प्राइवेट। वो चाहे लेबरर है, क्लर्क है, या आपका क्लास 4 एम्प्लॉई है, या IAS ऑफिसर है, या लेफ्टिनेंट गवर्नर है। ऑल हैव टू डिपेंड अपॉन गवर्नमेंट मेडिसिन, गवर्नमेंट डॉक्टर, गवर्नमेंट प्राइवेट अस्पताल। ठीक है, इस तरह से वो सोचते हैं कि हमें कहीं बच्चा सब कुछ फ्री मिलेगा। और वंस यू आर 60 यू आर पेइंग। ये कहीं हिंदुस्तान में नहीं है। वो कहते हैं 60 साल में पेंशन होगी,
वैसे बच्चे फ्री पढ़े, मतलब मेरे कहने का मतलब सेटिस्फाइड है लोग, मैं ये कहूँ, और लॉ एंड ऑर्डर का पूरा क्राइम भी ना के बराबर। क्राइम है ही नहीं, क्राइम नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, बेगर नहीं है, नीट एंड क्लीन है, और हिंदी ज़बरदस्त है, और यहाँ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है दुनिया में। बीचेज यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत नीट एंड क्लीन है। यहाँ आप जाएंगे राजानगर बीच देखेंगे, वो डेवलप में एशिया में सबसे अच्छा बीच वही, और टूरिज़्म काफ़ी ज़बरदस्त है, ख़ास तौर से हनीमूनर्स के लिए ये पैराडाइज कहलाता है। जहाँ भी जाओगे आपको बहुत ज़्यादा बहुत हमारे साथ भी आए। टूरिस्ट में यहाँ पर एक तो हाई एंड टूरिस्ट आता है, जिनको पैसे की परवाह नहीं, वहीं जाके रहना है काम कर, वो यहाँ रुकते नहीं, सीधे निकल जाते हैं ब्लॉक या कहीं और दूर, वो है। और दूसरा है जो लो इनकम में आते हैं, वो जो LTC अवेल करके आते हैं, उनको सुविधा दी हुई है सरकार। उन लोगों के लिए यहाँ पर होटल जो हैं कम पैसे वाले भी हैं, यहाँ आप रुके हैं एवर्डिंग बाज़ार में, जैसे ऑर्गन साइड में होटल सारे बेस्ट होटल, बड़े होटल हैं यहाँ तो हाई एंड दोनों तरह का। एक लास्ट पॉइंट जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टूरिज़्म की तरफ से तो है ही बेहतर, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, सामरिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामरिक दृष्टिकोण से आप देखिए, जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं पांचों, इंडोनेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार 2 और सिंगापुर 3, थाईलैंड 4 और एक और सिंगापुर, 5 कंट्रीज हैं ये। 5 कंट्रीज इधर से हमारा कंट्री लगता है, निकलती है एक स्टेट ऑफ मलक्का, यहाँ से सारा ट्रैफिक जाता है वर्ल्ड का, लगभग 3/4 माल यहाँ से होते हैं, ईंधन खास तौर पर पेट्रोल डीजल का रहता है। और चाइना के लिए बहुत ज़बरदस्त है, मतलब सारा माल यहाँ से जाता है। और चाइना ने अपना यहाँ पर दबदबा बनाया, और हमारे से सिर्फ 25-30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर ये बोलते हैं कोको आइलैंड। कोको आइलैंड ये उनका हिस्सा है, किंतु चाइना ने उनके ऊपर सब कुछ है, हमारे बिल्कुल सिर पर बैठा है। आज हमारी स्ट्रेटेजी सरकार के पिछले 3 साल पर ठीक हुई है। पहले तो यहाँ पर अमेरिका ने अपना काउंटर करने के लिए अपना बनाया था, किंतु वो भी अब कुछ कारणों से हट गया। आज ये 5 देश जो हैं, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया टू लीड। यद्यपि चाइना ने वहाँ अपने दबदबा बनाया हुआ है, तो दिल से वो विरोध में चाइना की एक विस्तारवादी नीति है, एक्सपेंशनिस्ट एटीट्यूड है, सब जगह दादागिरी। हमारे साथ में आँख दिखाई है, आज यदि चाइना को कहीं आँख दिखा सकते हैं तो ये है। और यहाँ पर हमारी सरकार का पूरा ध्यान है, एयरफोर्स, नेवी, इन सब का जितना विस्तार हुआ है, जबरदस्त विस्तार हुआ है, और डेली बेसिस पे चल रहा है। लुक टू ईस्ट जो हमारी इंडियन पॉलिसी है, उसके आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। उस दृष्टिकोण से इस आइलैंड्स को ओपन नहीं किया गया टूरिज्म के लिए, और फॉरनर जो उतरते हैं यहाँ पर, उनको पहले हमसे परमिट लेना होता है, तब अंदर आता है। एयरपोर्ट में हम परमिट देते हैं, हमारा यानी बाकी सब जगह टूरिज्म वेलकम होता है, यहाँ पर हम डिस्करेज करते हैं फॉरेन टूरिस्ट को।
क्योंकि जब हम उन्हें कह रहे हैं कि आप पहले परमिट लीजिएगा, इसका मतलब डिस्करेज कर रहे हैं ना। तो उस नाते से ऐसा लगता है जो हमारी नीति है वो फॉरेनर्स को ज़्यादा एनकरेज करने वाली नहीं है, लोकल टूरिस्ट को एनकरेज करने वाली ऐसी नीति चल रही है। सामरिक दृष्टिकोण से हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे कंट्री, और यहाँ मजबूत है तो सी की तरफ से हमें कभी कोई खतरा नहीं हो सकता ऐसा। और इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए यहाँ पर जो तीनों फोर्सेज हैं, तीनों फोर्सेज का कमांडर एक ही होता है कमांडर, जबकि आपको पता है हमारे संविधान में तीनों फोर्सेज के चीफ कभी इकट्ठे नहीं बैठ सकते, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सामने बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर तीनों एक ही कमांड के ड्राफ्ट, कभी वो नेवी वाला चीफ बनेगा, कभी एयरफोर्स वाला बनेगा, कभी आर्मी वाला बनेगा, जो सीनियर होगा, जो स्थितियाँ होती हैं उस हिसाब से, किंतु कोऑर्डिनेशन यहाँ ज़बरदस्त ज़रूरत है, इसलिए ये अलाउ। ये इस बात को सिद्ध करता है कि सामरिक दृष्टिकोण से अंडमान निकोबार बहुत अंडमान निकोबार का आपने नक्शा देखा हो, ऊपर से नीचे लंबा चलता है, 750 किलोमीटर है ऊपर से नीचे तक लंबाई, चौड़ाई जो है 22 किलोमीटर से लेकर 25 किलोमीटर के बीच, और यहाँ पर 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक साउथ अंडमान जहाँ खड़े हैं ये डिस्ट्रिक्ट है, एक है नॉर्थ एंड मिडल अंडमान वो डिस्ट्रिक्ट है, एक है कार निकोबार डिस्ट्रिक्ट, निकोबार 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। और प्रशासन का तरीका वही है जो दिल्ली में। दिल्ली में जो 3 टायर होते हैं हमारी गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सरकार, तो यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट नहीं है। जैसे दिल्ली में 1966 तक था ना, वही स्थिति यहाँ पर है। यहाँ स्टेट गवर्नमेंट नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है और सिविक गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है विष्णुपद रे, बीजेपी के, उनकी पत्नी जैसे मेरा बड़ा कम। और इसी तरह से आगे हमारी लोकल बॉडी या कॉर्पोरेशन है, तो वहाँ मेजोरिटी हमारी है। उसके नीचे फिर जिला परिषदें दोनों मेजोरिटी हमारी है। उसके नीचे जो हमारे प्रमुख होते हैं उसमें मेजोरिटी हमारी है। नीचे लेवल पे पूरा इस समय मेजोरिटी। और सत्ता के दृष्टिकोण से पावर दिल्ली के एलजी को हैं 4 पावर जोन के, लॉ एंड ऑर्डर, लैंड एंड पुलिस, और चौथा उनको बाय डिफ़ॉल्ट है डीओपीटी के माध्यम से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज, मीन सेंट्रल सर्विसेज, जब मैं सर्विस बोलता हूँ सेंट्रल सर्विस, ये 4 पावर इनके। बाकी 85% पावर जो है वो चीफ मिनिस्टर के पास है दिल्ली में, वो ये चलाते हैं ना, ये 4 पावर है नहीं उनके पास। यहाँ पर वो भी सारी यहाँ हैं जो 85% उनके पास है, वो भी गवर्नर है। यहाँ क्योंकि चीफ मिनिस्टर नहीं होता तो चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर की पावर जो है या गवर्नर की पावर एक ही ऑफिस के अंदर है, इलेक्टेड गवर्नर। ये एक यहाँ किया, यानी जो स्टेटस दिल्ली का 1966 में था मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनने से पहले, 2 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल में मेंबर रहा हूँ। रेवाड़ी से आए हैं जी आपके प्रचार में। 7 बार जीते हैं वहाँ से, आपको पता है। पार्टी के सिपाही हैं जहाँ पर